हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो महत्वपूर्ण और हृदय स्पर्शी घटनाओं की, वाक़या ए रजिया और वाक़या ए बीर मुना। ये घटनाएं इस्लाम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें सहाबा किराम की कुर्बानियों और उनके अटल विश्वास की याद दिलाती है। तो आइए शुरू करते हैं। घटना तब शुरू होती है जब कबीला अजल और खारा का एक समूह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे इलाके में दीन की तालीम देने के लिए अपने कुछ सहाबा को भेज दीजिए। रसूलुल्लाह ने 6 सहाबा को उनके साथ भेजा, जिनके नाम थे मरसद बिन अबी मरसद गनवी, खालिद बिन बुकैर लैसी, आसिम बिन साबित बिन अबुल अफला, खबीब बिन अदी, जैद बिन दसना और अब्दुल्लाह बिन तारिक रजी अल्लाहु अन्हुम। मरसद बिन अबी मरसद को इस जत्थे का अमीर नियुक्त किया गया। ये लोग रजिया के स्थान पर पहुंचे, जो हिजाज के एक जिले में था। यहां कबीला अजल और कारा के लोगों ने कबीला हुजैल को बुलाया। यह एक पहले से तैयार की गई साजिश थी। हुजैल के लगभग 100 लोग आए और सहाबा को घेर लिया। सहाबा ने तलवारें निकाल ली और जंग शुरू हो गई। इस जंग में मरसद, खालिद बिन बुकैर, आसिम और अब्दुल्लाह बिन तारिक शहीद हो गए। जैद बिन दसना और खबीब बिन अदी को गिरफ्तार कर लिया गया। जैद बिन दसना ने गज़वाए बदर में उमैया बिन खलफ को कत्ल किया था। उमैया के बेटे सफवान ने बदला लेने के लिए जैद को खरीदा और कत्ल करवा दिया। खबीब बिन अदी को मक्का के बाहर तनईम के स्थान पर लाया गया, जहां उन्हें फांसी दी जानी थी। खबीब ने कत्ल से पहले 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। उन्होंने नमाज शांति और सुकून से अदा की और कहा, मैं चाहता था कि यह नमाज और लंबी पढ़ूं, लेकिन तुम लोग सोचोगे कि मैं मौत के डर से ऐसा कर रहा हूं। यह इस्लाम के इतिहास में पहला मौका था जब किसी ने कत्ल से पहले 2 रकात नमाज अदा की। इसके बाद खबीब को फांसी के तख्ते पर बांधा गया। उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, मैंने तेरे रसूल का पैगाम पहुंचा दिया। अब तू भी मेरे रसूल को बता दे कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। फिर उन्होंने कहा, ए अल्लाह, इन काफिरों को गिन ले और इन्हें अलग अलग करके कत्ल कर दे, इनमें से एक को भी न छोड़। इसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। आसिम बिन साबित की शहादत के बाद कुरैश की एक औरत सलाफा ने, जिसके 2 बेटे आसिम के हाथों मारे गए थे, कसम खाई थी कि वह आसिम का सिर लाकर उसकी खोपड़ी में शराब पिएगी। आसिम को इसकी खबर थी, इसलिए उन्होंने दुआ की कि उनकी लाश दुश्मनों के हाथ न लगे। शहादत के बाद जब काफिर उनकी लाश लेने आए तो शहद की मक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। वे भाग गए। रात में लाश लेने का फैसला किया, लेकिन अल्लाह ने पानी का एक सैलाब भेजा जो उनकी लाश को बहा ले गया। इस तरह अल्लाह ने उनकी लाश की हिफाजत की। लगभग उसी समय बियर मुना की घटना घटी। कबीला बनी आमिर का सरदार अबू बर्रा रसूलुल्लाह की खिदमत में आया। रसूलुल्लाह ने उसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। उसने कहा, आपका पैगाम बहुत अच्छा है। आप कुछ सहाबा को नज़द के लोगों के पास भेजें, जो बनी आमिर और बनी सुलैम के इलाकों में दीन की दावत दें। मुझे उम्मीद है कि वे आपकी दावत कबूल करेंगे। रसूलुल्लाह ने कहा, मुझे नज़द के लोगों से खतरा है कि कहीं वे मेरे सहाबा को नुकसान न पहुंचाएं। यह बात इसलिए कही क्योंकि अबू बर्रा का चचेरा भाई आमिर बिन तुफैल इस्लाम का कट्टर दुश्मन था। अबू बर्रा ने कहा, आपके सहाबा मेरी जिम्मेदारी में होंगे। रसूलुल्लाह ने वादा लेकर मुनज़िर बिन अम्र को 40 या 70 सहाबा के साथ भेजा। ये सभी बड़े आबिद और जाहिद सहाबा थे। रसूलुल्लाह ने एक खत भी लिख कर दिया। ये लोग बियर मुना पर पहुंचे, जो बनी आमिर और बनी सुलैम की जमीन के बीच था। यहां हरम बिन मिल्हान को खत लेकर आमिर बिन तुफैल के पास भेजा गया। हरम ने खत दिया और कहा, ए लोगों,
मैं रसूलुल्लाह का कासिद हूं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अभी वे बोल ही रहे थे कि आमिर ने अपने एक आदमी को इशारा किया, जिसने हरम के पहलू में नेजा मार दिया। नेजा उनके शरीर को पार कर गया। हरम के मुंह से निकला, अल्लाहू अकबर, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। इसके बाद आमिर ने अपने लोगों से बाकी सहाबा को कत्ल करने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि सहाबा अबू बर्रा की पनाह में थे। तब आमिर ने बनी सुलैम को बुलाया। कबीला उसब, राल और झकवान के लोग आए और सहाबा को घेर लिया। सहाबा ने तलवारें निकाली और जंग शुरू हो गई। आखिरकार सभी सहाबा शहीद हो गए। केवल काब बिन जैद जख्मी हालत में बचे, जिन्हें बाद में उठाया गया और वे ठीक हो गए। इसके अलावा अम्र बिन उमैया और एक अन्य सहाबी बच गए, क्योंकि वे उस समय ऊंट चराने गए थे। जब वे लौटे तो गिद्धों को मंडराते देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उस समय रसूलुल्लाह मदीना में खुतबा दे रहे थे। सहाबा ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, हमारे पास कोई जरिया नहीं कि तेरे रसूल को खबर पहुंचाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को खबर दी। आपने खुतबे में सहाबा को बताया, तुम्हारे भाई मुशरिकों से टकरा गए और उन्हें शहीद कर दिया गया। यह थी वाक़िया ए रजिया और बियर मुना की दास्तान, जो हमें सहाबा ए किराम की बहादुरी, कुर्बानी और दीन के लिए उनके अटूट जज्बे की याद दिलाती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।